हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सिटी जॉब न्यूज़। दोस्तों, आज का जो वैकेंसी है कोरबा ज़िले के लिए है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा छत्तीसगढ़ के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप जमा करने की अंतिम तिथि जो है, आवेदन आप जमा कर सकते हैं 31/7 तक संध्या 5 बजे तक। ठीक है, तो जमा कहाँ करना है? कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण SDR भवन कोरबा में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करें। ठीक है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा जिला छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है कार्यालय सहायक, ठीक है, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट एवं कार्यालय भृत्य यानी मुंशी अटेंडेंट कर्मचारी के निम्न रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कार्यालय क्लर्क, ठीक है, एक पोस्ट निकल के आया है। रिसेप्शनिस्ट सा डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक है और कार्यालय भृत्य यानी मुंशी अटेंडेंट का एक पोस्ट, यानी टोटल 3 पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक, तो इसमें जो है टिप जो है, परीक्षा तिथि पर अन्य कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के पास रहेगा। संविदा भर्ती केवल 1 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, अव्यवहारिकता या व्यवस्था होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। संतोषजनक कार्य नहीं पाने जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर है भर्ती को बढ़ाना। तो यहाँ पे देख लीजिए, भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। ठीक है, तो कार्यालय सहायक क्लर्क पद के लिए जो है वेतनमान क्लास बी संविदा एक मुश्त 17,000 रुपये मासिक रहेगा। शैक्षणिक योग्यता जो है, प्रथम जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, बुनियादी वर्ड प्रोसेस कौशल एवं कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिए। ठीक है, पेपर में उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की स्पीड दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद जो है श्रुत लेख लेने और न्यायालयों की प्रस्तुति के लिए फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब दूसरा बात कर लेते हैं रिसेप्शनिस्ट सा डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट पद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 14,000 रुपये वेतनमान मिल जाएगा और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। ठीक है, उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल की दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, शब्द एवं डाटा प्रसंस्करण क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, दूर संचार प्रणालियों, ठीक है, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं कार्यालय भृत्य यानी मुंशी के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको वेतन क्लास बी 10,000 रुपये। ठीक, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो आयु सीमा बात करें तो आयु एवं पात्रता। ठीक है, कार्यालय सा रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट एवं कार्यालय भृत्य के लिए रोजगार कार्यालय पंजीयन जीवित होना चाहिए। ठीक है, कोई भी उम्मीदवार जिनका विवाह हो गया, न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिए तो नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होंगे। ठीक है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसके एक या एक से अधिक पत्नी जीवित हो हैं तथा कोई भी महिला जिसके पति उम्मीदवार जिसने एक व्यक्ति से किया हो। ठीक है, जिसके पहले से एक पत्नी हो, जीवित हो। ठीक है, किसी सेवा पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, परंतु यदि शासन द्वारा इस बात का समाधान हो जाए, ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसा अभ्यर्थी जो है नियम के प्रावधान को छूट दे सकता है। ठीक है, उम्र जो है 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए और छत्तीसगढ़ के निवासियों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उच्चतर आयु सीमा छूट के लिए जो है आपको यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए और आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद जो है ये आयु सीमा की छूट की जो है इसको मैं आपको बता दिया हूँ।
अब हम लोग बात कर लेते हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरे भरे हुए बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लिखित हो, को कार्यालय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण SDR भवन जिला पूर्व न्यायालय परिसर कोरबा छत्तीसगढ़ में 31/7/2023 को संध्या 5 बजे तक कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में जमा करना होगा। डाकघर या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्वयं जाके डालना होगा। आवेदन पत्र के साथ जो है जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक है, और शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर और जितने भी प्रमाण पत्र है उसमें 100 प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, आवेदक को एक से अधिक पद के लिए आवेदन हेतु पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ठीक, नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया कार्यालय सहायक। प्रथम चरण, स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता। ठीक है, तो रिक्त पदों एवं उचित पाए जाने पर आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए जारी पदों के 25 गुना अभ्यर्थियों की सूची उनके स्नातक प्राप्त अंकों की वरीयता यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, समान अंकों की दशा में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जन्म तिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आएगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, द्वितीय कौशल परीक्षा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उक्त पदों का पृथक पृथक कौशल परीक्षा 500 अंक की होगी। उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुति लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के न्यूनतम 45 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। ठीक है, प्रत्येक त्रुटि के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, और कम से कम 40% अंक इसमें आपको अर्जित करना है। ठीक, चयन प्रक्रिया जो है उक्त साक्षात्कार जो है परिवीक्षा वरीयता के आधार पर जो है सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक, वृत्त मुंशी के लिए किसी भी पद एवं उचित पाए जाने आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए रिक्त पदों के 25 गुना अभ्यर्थी की सूची में कक्षा 5वीं की प्राप्त प्रतिशत के अंकों पर वरीयता क्रम तय किया जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और साक्षात्कार पर कुल 50 अंक होंगे। ठीक है, साक्षात्कार उपरांत वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थी का नाम प्रथम आएगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए टिप, यदि किसी अभ्यर्थी को कक्षा 5वीं में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो यह अभ्यर्थी जिम्मेदार है कि संबंधित स्कूल से कक्षा 5वीं में प्राप्त किए गए प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। परीक्षा 1 दिवस में समाप्त नहीं होगी, आगामी तिथि को भी बुलाया जाएगा। ठीक, समझ गए। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी। ठीक, अन्य आवश्यक सूचनाएं। ठीक है, ये अभ्यर्थी को चाहिए कि वे कार्यालय की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहें। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप जो है ये तीनों के लिए है, कार्यालय क्लर्क के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए है और भृत्य के लिए है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो डालेंगे, आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए भी भर रहे हैं आवेदक का नाम, ठीक है, कैपिटल में डालना है, हिंदी में और कैपिटल अंग्रेजी में। ठीक है, लिंग डालना है पुरुष महिला, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता आधार कार्ड के साथ, स्थायी पता डालेंगे आधार कार्ड को देखकर। ठीक है, जन्म तिथि डालेंगे। ठीक है, दिनांक डालेंगे, अभ्यर्थी क्या मूल निवासी है छत्तीसगढ़ के, ये सब फिलअप करना है। उसके बाद रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। ठीक, रोजगार कार्यालय का नाम क्या, आप विवाहित हो चुके हैं। ठीक है, जीवित बच्चों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे फिल करना है। ठीक, क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं। ठीक, स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची जो भी आप डाले हैं उसको फिलअप करना है। उसके बाद जो है घोषणा पत्र को पढ़ के आवेदक के हस्ताक्षर करके जो है दिनांक स्थान के साथ आपको जो है 31/7 तक जो है ड्रॉप बॉक्स में कार्यालय जिला विधिक सेवा में आपको जाके डाल देना है। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा।